रिहाना, मुझे तो तुम्हारे पड़ोसन से पता चला कि इमाम साहब ने अमलियात का काम शुरू कर दिया है। अब ये नहीं पता कि उन्हें ये बात कैसे पता चली और ये बात कहाँ कहाँ तक पहुंच चुकी। बहन, ये आगे ना बता देना किसी को। अरे भाई, मैं क्यों बताऊंगी किसी को? मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि अगर कोई पूछे भी ना तो कह देना अफवाह है बस। रिहाना बहन, तुम बेफिक्र रहो। मैं ये अमलियात और जादू टोने पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती हूँ। मेरी बड़ी नन की बहू है ना, वो ये तमाशा कर चुकी है और ये मैं खेल उसी वक्त समझ गई थी। क्या मतलब? अरे बहन, ज्यादातर औरतें ड्रामेबाजी करती हैं कि उन पे जिन मुसल्लत है। भाई मेरी बड़ी नन की बहू है ना, वो अपनी सास से बड़ी तंग थी। एक दिन उसने अपनी सास की फेंटी लगा दी, यानी मेरी नन की। बस लोगों ने कहना शुरू कर दिया, इस पे तो जिन आ गया। बस बहन, फिर तो वो ऐसी पक्की हो गई, जो कोई उसके साथ ज्यादती करता वो भाई झूठ मूठ का भूत अपने ऊपर तारी कर लेती, तोड़ फोड़ मारम पीटियां शुरू कर देती। वो तो अल्लाह बख्शे, हमारे पीर मुर्शिद ने हमें बताया, भाई ड्रामेबाजियां कर रही है, इस पे कोई जिन भूत नहीं है। और किसी को पता ही नहीं चला? अरे बहन, हम लोग रहे गुमराह लोग, हमें कैसे पता चलेगा? हम तो पहले इस बात से डर जाते हैं कहीं जिन हम पर ही ना चढ़ जाए, इसलिए कुछ कहते ही नहीं है। बस भाई, ऐसी शोबदेबाज औरतों से बचो, ये सब उनकी ड्रामेबाजियां होती हैं लोगों को तंग करने की। और इमाम साहब से भी कहना, भाई ऐसी औरतों से तो बच के रहे। ला हौल वला कुव्वत। सुंबुल, सुंबुल, तौबा है भाई, कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ। क्या हो गया, क्या कर रही हो? अम्मी, 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 सुंबुल को कुछ हो गया, इसको आगे देखे। अम्मी, 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 चाचू, चाचू, अम्मी गायब हो, सुंबुल को कुछ हो गया है। अम्मी, अम्मी, सुंबुल को कुछ हो गया है, प्लीज। क्या? पता नहीं, अजीब हरकतें कर रहे हैं, सुंबुल को कुछ हो गया है। क्या हुआ है? मुझे खुद नहीं पता उसे क्या हुआ है। अरे कुछ बताओ तो सही। आप खुद चल के देख लें। सुंबुल, सुंबुल मेरी बच्ची, क्या हो गया तुम्हें? सुंबुल मेरी बच्ची, क्या हुआ है? सुंबुल, तू चला जा और छोड़ दे सुंबुल का पीछा, वरना तुझे मैं जान से मार डालूंगा। मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा तुझे। सुंबुल, सुंबुल, छोड़, छोड़, छोड़। तानिया, आओ मेरे साथ। खुदाया, क्या हो गया मेरी बेटी को? क्या हो गया मेरी बच्ची को? बैठे बिठाइए, क्या मुसीबत आ गई? अल्लाह, अपने भाई को फोन कर फोन जुनैद को। जुनैद को कॉल करके क्या करूं? वो क्या कर लेगा? अपने ताए को फोन कर, मस्जिद में बैठे हुए होंगे अभी।
क्या कर देखे सुंबल को क्या हो गया है। अम्मी उन्हीं का तो ये सब किया धरा है, आप क्या बातें कर रही हैं? उफ खुदाया मैं क्या करूं, अब ये मुसीबत भी आनी थी। और चाचू आप सीरियसली चाय और बुक पढ़ रहे हैं, उधर उसकी हालत इतनी खराब हो गई, आपको कुछ फर्क भी पड़ता है? देखें तो सही उसकी हालत। देखता हूं मैं। इनको ठंडा शरबत पिलाओ। चाचू लेकिन क्या फर्क पड़ता है? ये बात तो तुम भी जानती थी ना कि उमैर तुमसे मोहब्बत नहीं करता। लेकिन जो आज हरकत की है ना तुमने, अपने आप को बदनाम कर दिया, वो भी ऐसी मोहब्बत की खातिर जो तुम्हें मिल ही नहीं सकती थी कभी। रात को तुमसे अकेले में आके मैं बात करता हूं, तब तक ये तुम्हारे जो जज्बात है ना ये मान पड़ जाएंगे। तब तक के लिए अपना ये ड्रामा जारी रखना। मैं अभी बाहर जाके कहता हूं कि अभी मैंने कुछ अमल करके सुला दिया है। ख्याल रखो अपना। जिससे कहे दर्द यूं ही सहत रहे, कैसी वफा कैसा सिला किस्मत में है दर्द लिखा। भाई कोई बहुत ही खतरनाक आसेब है, लेकिन फिक्र की बात नहीं है। मैंने 4 कुल पढ़ के ना फूंक दिया सुंबल पे। सुंबल आराम से सो गई है। अब जागे ये तो पता चलेगा कि और कितना खतरनाक हो सकता है। उमैर, उमैर खुदा के वास्ते बेटा जी चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। चले जाओ यहाँ से, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। चले जाओ यहाँ से बेटे, चले जाओ, चले जाओ मेरे बच्चे, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मेरे बच्चे बीमार है, चले जाओ यहाँ, मेरे बच्चे भाई उस पे अमल पैरा क्या होंगे, वो जानते ही नहीं इसके मायने क्या, वो जानते ही नहीं है कि इन दोनों लफ्जों की हिज्जे क्या। ठीक है ना, तो ये तो हालत है हमारी, हम अमल पैरा किस बात के हो? क्या है ताया जान, आपसे हाँ बोलो। एक बात करनी थी, 1 मिनट आएंगे? मैं जरा आ रहा हूँ। हाँ बोलो, जरा सी जगह दो बेटा। शाबाश शाबाश, ये लड़का रोजाना आता पढ़ना है। ताया जान, सुंबुल को जो है ना भूत चिमड़ गया है, प्लीज जल्दी से घर चले। अरे भाई भूत अब उस पर थोड़ी चढ़े हैं, उस वक्त से चढ़े हुए जब वो भूतों के कमरे में गई थी। घबराओ नहीं, मैं शाम को नमाज पढ़ा के आऊंगा, तो देख लेंगे। जाओ जाओ ताया जान, जाओ। खाना लगा रही हूँ, प्लीज आके खा लें। अगर आपको पानी से घिन ना आती हो तो प्लीज जाके हाथ धो लें। शेर हमेशा हाथ धोए बगैर, मुंह धोए बगैर ही अपने शिकार पे हमला करता है। शेर कपड़े भी नहीं पहनता, शेर दस्तरखान पे बैठ के खाना भी नहीं खाता, और शेर तो साथ बस 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 बस, तुम जीत गई। मैं हाथ धो के आता हूँ। हम तो इंसान ही भले हैं, शेरों की भी कोई जिंदगी होती है। एक हंटर मारो इधर, दूसरा हंटर मारो इधर।
मैं देखता हूँ। आमिर राशिद साहब के अलावा और कौन हो सकता है? फिर कोई बुरी बात लग गई होगी उनको। अरे ताजान, अस्सलाम वालेकुम। आइए। अरे वहीं रुके, ये कोई घर है, बस स्टॉप नहीं है। कहाँ तंतराते आ रहे हैं? तुम चुप करो लड़की, सारे फसाद की जड़ तुम ही तो हो। अरे आराम से बात कीजिए, क्या हो गया है? मैं कह रहा हूँ तुम सब लोग चुप रहो, मैं तानिया से बात कर रहा हूँ। मगर ये साहब हैं कौन? मैं जाबर, बानो का शौहर। अच्छा, तो आप हैं वो ज़ात शरीफ। फरमाइए, क्या तकलीफ है आज आपको? बात सुनो, जो बात करनी है मुझसे करो, ना महरमों से बात नहीं करते हैं। और एक ना महरम को शरीफ औरतों के घर यूं दंदनाते देखकर आपको गुस्सा नहीं आ रहा? अरे ये आदमी मस्जिद में 100 आदमियों के सामने तुम्हारी शिकायत लेकर आया था, क्या इज्जत रह गई? मेरी शिकायत? मैं तो कभी इससे मिली तक नहीं हूँ। आप मुझे बताए ना बात क्या है। ओ बाबू, तुम जरा पीछे हटो, मुझे इससे बात करनी है। ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे घर के मामले में टांग अड़ाकर। बानो का बाप मेरा मकरूज था। ओह, मकरूज था। तो इसका मतलब है बानो के बाप को आपने अपनी बेटी दी होगी ना कर्जे में, या तो फिर अपनी पहली बीवी या दूसरी बीवी दी होगी। नहीं? क्या बकवास कर रही हो? अरे भैया, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पैसे का कर्जा तो पैसे से ही लौटाया जाता है ना। ये कहाँ का इंसाफ है कि बदले में किसी की बेटी ले जाओ, उससे शादी कर लो, मासूम सी जान हो, छोटी सी हो, और फिर उस पे जुल्म करते फिरो। कम उम्र है तो क्या हुआ, मुझे मेरा मजहब इजाजत देता है। इस्लाम में ये कहाँ लिखा है कि एक कम उम्र लड़की से शादी भी करो, उसे कैद भी रखो, उसे माँ बनने के बाद उसकी माँ के दरवाजे पर छोड़ाओ? नाउजुबिल्लाह, ये कौन सी सुन्नत है? अरे तानिया, तुम क्या जानो इस्लाम और इस्लाम के उसूलों को, तुम पर ये बातें जेब नहीं देती। और आपको ये सब जेब देता है? एक नाहिंजार शख्स की वकालत करते हुए आप अपने ही घर की इज्जत पामाल करने उतर आए। अरे मैं तो खून हूँ आपका, और ये इंसान अपने नाम की तरह जाबिर है। और ये बात आपने इसे खुद क्यों नहीं समझाई कि कम उम्र लड़की से शादी नहीं की जा सकती? ये सिर्फ ना ही कानूनी जुर्म है बल्कि इखलाकी जुर्म भी है। फायजा, आज जो मैं डिश बनाऊंगा ना, वो मैंने इटालियन शेफ से सीखी है। बस बस रहने दें, कल भी आपने बहुत पतला बेसन घोल दिया था, कुछ नहीं आता आपको। ओहो, आज देखना ना कैसी डिश बनेगी। कौन आ रहा है तुम्हारा? हेलो, फायजा, तुम अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ, हमारे घर में तो बर्बादी उतर ही चुकी है, तुम उसे तो बचा लो। सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है, बस तुम आके ले जाओ उसे। मैंने नहीं करनी शादी उससे, सुंबल की। सलमान वो रेहाना कह रही है कि सुंबल की शादी उमैर के साथ नहीं करनी और उसे यहाँ से ले जाओ। हमें अभी चलना होगा। हाँ चले, फौरन चले। मियां जब्बार, अगर अपनी इज्जत की खैरियत चाहते हो ना, अभी यहाँ से चले जाओ। नहीं चाचू, इनको जलील करना मेरा मकसद नहीं था, बल्कि इनको आईना दिखाना था। अरे शादी करना कोई जुर्म नहीं है, बल्कि शादी करनी है तो अपनी हमउम्र औरत से करें। औरत की इज्जत और उसकी हुर्मत को पहचाने। मासूम सी बच्ची है, उसका खून आपकी गर्दन पर होता अगर मैं उसे अस्पताल ना लेकर जाती। किस मुंह से आखिरत में आप खुदा को मुंह दिखाते? एक कातिल की हैसियत से। राशिद भाई, अगर आप ये बातें मुझे पहले बता देते तो आज मैं इस लड़की के हाथों जलील ना होता। चलो, तुम्हारी जिल्लत यहीं लिखी हुई थी। अब जाओ और बानो को 18 साल होने तक उसकी माँ के घर छोड़ो। फिर वो तुम्हारी बीवी है, चाहो तो साथ ले जाना, चाहे तो तलाक दे देना, या फिर किसी हम उम्र लड़के से उसकी शादी करवा देना। बाप बन के उसके सर पे हाथ रखना और कुछ कपड़े और जेवर उसके जहेज में दे देना, सवाब होगा। चाचू, ये एक बंदा तो समझ जाएगा, लेकिन माशरे में फैली इस बुराई से कैसे छुटकारा मिलेगा? फिलहाल तो इन दोनों से छुटकारा पाने बहुत भूख लग रही है। अरे तू मुझे ही बता देता, मैं ही तुझे ये समझा देता सब। तानिया बीबी, आप मुझे माफ कर दें, मेरी भी बेटी है। मुझे अब समझ आया कि अगर उसके साथ भी ऐसा हो तो क्या होगा। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं जाबिर साहब। ऐसी चीजों के खिलाफ खड़ा होना मेरा नहीं, आप जैसे लोगों का काम। आप जैसे लोग ही खड़े हो सकते हैं इस बुराई के खिलाफ।
वैसे तो आप इतने फलसफे झाड़ रहे होते हैं, तानिया के साथ क्यों नहीं बोले आप? भाई मैं तो अल्लाह से बोल रहा था कि जाबिर को अल्लाह तानिया की जबर से बचाए। आमीन बोलो। आमीन। अम्मी क्या हुआ है? कुछ नहीं मेरे बच्चे, कुछ नहीं। अम्मी वो सुंबुल, ठीक हो तुम? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर आप लोग क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं? अम्मी मुझे बताएं क्या हुआ था? क्योंकि तबीयत बिगड़ गई थी तुम्हारी, दौरा पड़ा था तुम्हें। दौरा? नहीं नहीं बेटे, कुछ नहीं हुआ था, तुम चुप रहो। अम्मी वो नीचे उमैर के पेरेंट्स आए हैं। अच्छा जी। चलो ठीक, मैं जाती हूँ, आती हूँ अभी। इसका ख्याल रखना, खबरदार उल्टी सीधी बातें किसके सामने। सच सच बताओ क्या हुआ था मुझे। आसेब आया था तुम पर, और वो आसेब तुम्हारी जुबान से उमैर को कह रहा था कि निकल जाओ इस घर से, नहीं तो मार दूंगा जान से। तुम्हें कुछ याद नहीं है? खैर मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, आराम करो। जो होना था वो हो गया। दुश्मन ने जो तीर चलाना था वो चला दिया। वो तो शुरू से ही नहीं चाहते थे कि मेरी सुंबल की कहीं शादी हो। जिस चीज का डर था वो ही हुआ। कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? भाभी जी, आपको नहीं लगता आप खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हैं? तुम चुप रहो, तुम्हें किसी बात की समझ भी है? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे ही ना समझ कह रही हैं। मैं किसी सूरत तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। आप क्या चाह रहे हैं? मैं उसको अकेले छोड़ के चला जाऊं उस तरह? जब उसकी माँ कह रही है कि तुम यहाँ ना रहो, फिर तुम। डैड, उसकी माँ सदमे में है। उसकी माँ की पोजीशन उसी इंसान की तरह जो ऊंचाई से गिरते हुए सोच लेता है कि वो नहीं बचेगा। आप क्या सोच रहे हैं? इस कंडीशन में लोगों को अकेला छोड़ दूं मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। डैड, अगर मौत मुझे मेरे घर में आ गई, मेरे कमरे में आ गई, तो आप रोक सकेंगे क्या? मैं 3 माह से पहले यहां से नहीं जा सकता हूं। आप बस ये समझिए कि मैं कोई अपना एकेडमी का कोर्स करने के लिए आया था। 2 माह पूरे हो चुके हैं, 1 महीना बचा है। मैं अपने 2 महीने की मेहनत जाया नहीं कर सकता। मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में है इमरान अली। ऐसे में उसकी शादी का सोचूं भी तो कैसे सोचूं? वो तो दुश्मनों को तो शुरू से यही तकलीफ थी कि मैं अपनी बेटी को कैसे भी आ रही हूं। फायजा, खुदा के वास्ते अपने बेटे को यहाँ से लेके चली जाओ। उनका असल निशाना उमैर ही है। सुंबल बेचारी तो उसको बचाने के चक्कर में खुद मुसीबत में फंस गई है। जब से तुम वापस आए हो ना, बदजुबान हो गए हो, बदतमीज हो गए हो। पता नहीं इमरान ने तुम्हें क्या तरबियत दी है। बाप के सामने भी बोलना सीख गए हो। पहले तो तुम मेरी हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते थे। नमाज पढ़ना सिखा रहे हैं वो मुझे, जो आपने कभी नहीं सिखाया। मुझे इंसान बना रहे हैं। मुझे सिखा रहे हैं कि एक डॉक्टर कभी हैवान नहीं बन सकता, क्योंकि वो मसीहा होता है, और मसीहा में हैवान बनने की सलाहियत नहीं होती। वो तो मेरी डॉक्टर बनने में मदद कर रहे हैं।
आपकी जो हमेशा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, उसी की तरफ तो काम कर रहे हैं। डैड, मैं आप ही के तो एजेंडा पे काम करूं, बस एक आप ही को नजर नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी शादी किसी सूरत भी सुंबल से नहीं होने दूंगा और तुम्हारे ताया को भी देख लूंगा। अब ये क्या नया तमाशा शुरू हो गया? अगर सुंबल पे आसिफ आ गया तो उसका मतलब ये उसकी शादी नहीं होगी तो मेरी भी नहीं होगी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कल तक फैसला चाहिए। कर रहा हूँ बात में, मिलाइए कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम ताया जी। जी ताया जी, ताया जी यहाँ बात बहुत बिगड़ गई है। जी जी जी, और इस हद तक बिगड़ गई है अगर कल तक फैसला नहीं हुआ ना तो यहाँ किसी ना किसी का खून बह जाएगा। जी नहीं, वो तो जब आप आएंगे तो बात पता चल जाएगी ना कि असल बात है क्या। बहरहाल मुझे तो कल ही फैसला चाहिए। जी जी जी, शुक्रिया 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 ताया जी। जी खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हाँ, कल ही फैसला होगा और इंशाल्लाह हमारे हक में होगा। किसी की शादी हो ना हो, तुम्हारी और तानिया की शादी इसी हफ्ते इंशाल्लाह होगी, और वो भी उसकी डॉक्टरी की डिग्री के बगैर। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना अब्बा, तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। आई बात समझ? क्या? सुंबल, जी आओ ना जरा बाहर, तुम्हारा इलाज करूं मैं। तीन कप चाय बनाने में कितना टाइम लगाती हो तुम? आप इलाज शुरू करें, मैं बस लेकर आती हूँ। तुम्हें पता है ना, तुम अपने जीने की आखिरी वजह भी अपने हाथों से खत्म कर चुकी हो। यकीनन अब तुम सोच रही होगी कि किसी दिन वक्त निकाल के खुदकुशी कर लो। ऐसा मत करना, तुम पहले ही खुदकुशी कर चुकी हो। अब तो बस ये जो अपनी मैयत अपने कांधों पे लिए घूम रही हो, इसको दफनाना बाकी है। और जिस दिन तुम ये कर लोगी ना, तुम्हें लगेगा ओ, असल काम तो ये था। मौत से पहले मरने का मजा ही कुछ अलग है। सबको नहीं मिलता ये मौका। छुपा लो अपने गम को, अपने दिल के अंदर इतनी गहराई में छुपा लो कि देखने से पता भी ना चले कि कितनी गहराई में कितना गम छुपा हुआ है। सीप जब अपना मुंह बंद कर लेता है ना, फिर उसमें वो मोती पैदा होता है। जिस तरह तुमने अपनी चाहत अपनी बहन पे कुर्बान कर दी थी, अब अपने गम भी उस पे कुर्बान कर दो। भूल जाओ कि तुम्हें कोई गम मिला है, कोई चोट लगी है। भूल जाओ कि तुम्हें तुम्हारे लिए जीना है। अब दूसरों के लिए जीने की कोशिश करो। अपने आप को अपने रब के हवाले कर दो, और यकीन रखो कि तुम्हारा रब तुम्हारे दिल के अंदर है। उसकी आवाज सुनने की कोशिश करो। वो डायरेक्ट तुमसे मुखातिब होगा। जो तुम्हारे दिल से नेक ख्यालात आते हैं, वो उसी की आवाज है। और जो बदगुमानियां और खुद गर्जियां हैं, वो शैतान है जो तुमसे तुम्हारे रब का राब्ता तोड़ने की कोशिश करता। उस कोशिश को कामयाब ना होने देना,
और अपने रब की तरफ मुसलसल बढ़ती रहना। याद रखो, मुसलसल कोशिश ही मंजिल मकसूद पे पहुंचाती है। आपको कैसे पता चला कि मैंने अपनी चाहत अपनी बहन के नाम कर दी है? चल, मतलब तुम अभी तक वहीं फंसी हुई हो। उसके बाद जितना कुछ भी मैंने कहा वो तुमने सुना ही नहीं। हाँ सुना है, सब सुना है। चाचू आपको मेरे दिल की बात कैसे मालूम हुई? जो रब तुम्हारे दिल में है ना, वही मेरे दिल में भी है। वो मुझे सब बता देता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। वो कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है, वही वाली लॉजिक। हो गया इलाज? हाँ, तकरीबन। चला गया ना भूत हमेशा के लिए? अब हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, अब वो कभी सुंबुल की इजाजत के बगैर नहीं आएगा। सिर्फ तब आएगा जब सुंबुल चाहेगी। क्यों भाई, ठीक कह रहा हूं ना मैं? कैसी हो? ओह हाय, जबरदस्त। और तुम सुनाओ? ठीक। कैसे हालात हैं तुम्हारे? नहीं, मैं तो तुम्हारे एहसान तले दब चुकी हूँ। अब जब तक तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं करूंगी ना, तब तक उधार पूरा नहीं होगा। उधार कैसा? फर्ज को उधार कहकर तौहीन मत करो फर्ज की। तानिया तुम बहुत अच्छी हो, शुक्र है तुम वापस आ गई। अब हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। बस यार, मेरे तो घर के खत्म ही नहीं होते मसले। छोड़ो, तुम बताओ क्या लिख रही हो? वो नेक्स्ट वीक वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे कॉन्फ्रेंस है, तो मुझे सर ने कहा कि न्यूज़लेटर तैयार कर लूँ और फिर उस पर थोड़ी रिसर्च करके रिपोर्ट भी बना दूँ। अरे वाह, इतनी जल्दी तुमने सर का ट्रस्ट भी हासिल कर लिया। हाँ, बड़ी बात है। थैंक यू। लेकिन एक मसला है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस पॉपुलेशन पर है तो उसकी वजह से माशी मसाइल पर भी लिखना है। तो इसमें कौन सा बड़ा मसला है? जिस माशरे में मैं रहती हूँ उसमें तो हर दूसरे घर की कहानी है। फिर तो तुमसे बेहतर कोई मशवरा दे ही नहीं सकता। देखो सिद्रा, मुझे तो ये लगता है कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त तालीम की अहमियत का है। अरे तुमने तो मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी, तो फिर तो ये औरत की भी जिम्मेदारी हुई ना? हमारी पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। अच्छा बात सुनो, वैसे सर स्पीकर्स भी ढूंढ रहे थे इस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैंने तो उनको मना कर दिया था, भाई मुझसे नहीं इतने सारे लोगों के सामने बात होती। तो ये सारी बातें जो तुम मुझे बता रही हो, ये तुम स्टेज पे जाके क्यों नहीं बोलती हो? ना बाबा, मुझे तो किसी ने नहीं बोला। तो मैं बोल देती हूँ, मैं तुम्हारा नाम सबमिट कर देती हूँ। देख लो, मुझे तो अच्छा लगता है जब कोई अच्छी बात करता है। तो अब ये सारी अच्छी बातें तुम करना, तो तय हो गया। मैं आज ही सर को तुम्हारा नाम सबमिट कर दूंगी। चलो ठीक है, तुम सर से बात कर लेना, फिर मुझे बता देना जो भी उनका जवाब होता है, ताकि मैं प्रिपरेशन भी कर लूं। ओके चलो तुम काम करो। हाफिज। हाफिज। अपने ही बेटे को अगवा करना इस मुल्क में जुर्म की बात तो नहीं है ना सलमान? वैसे भी हमारे पास कोई और हल तो नहीं था उसे वापस लाने का। देखो, मेरा मतलब है कि मजाक करने के बजाय सीरियसली सोचे तो कोई हल निकल सकता है। सीरियस ही हो क्या सोचा था? मजाक तो तुम कर रहे हो। डिप्रेशन होता है मुझे उमैर का फ्यूचर सोच सोच कर। ये तो मेरी डील का नतीजा है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के बदले में जो मैंने कॉम्प्रोमाइज किए ना, उसे लेकर उमैर खुद सा रो रहा है। जब पुरानी बातों को छोड़ो, ये बताओ आगे क्या करना है? मैं पंचायतियों को इनकार करना, और क्या करना। तो वो लोग तुम्हारा साफ इनकार सुन लेंगे क्या? कौन करता है अपने बेटे की शादी किसी आसिफ ज़्यादा लड़की के साथ? कब आ रही है पंचायत? आज सुबह उठा था तो उसका SMS आया हुआ था। आज दोपहर को 2 बजे मिलेंगे।
अभी तो बात हुई थी हमारी। हाँ, लेकिन इत्तेफाक से मुझे सर मिल गए बीच में, तो मैंने उन्हें तुम्हारा बता दिया। वो तुम्हें बुला रहे थे। मुझे क्यों? बस तुम उनसे मिल लेना। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मेरा भाई मुझे लेने के लिए आने वाला। लगता है शर्मिंदा है काफी। शर्मिंदा? अक्ल ठिकाने आ गई है। तुमने जादू ही ऐसा चलाया, अब जाके सर पर भी ऐसी जादू चला। बाय बाय। कहाँ है सब? पता नहीं, लेकिन इस वक्त ना मुझे अपनी पड़ी हुई है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ताया जान क्या फैसला करेंगे। क्या फैसला करेंगे ताया जान? देखो, जब तक मेरे ऊपर आसेब है ना, तब तक तो मेरी शादी हो नहीं सकती। उमैर तो वैसे ही मुझे पसंद नहीं करता, तो फिर मेरे साथ मेरे आसेब से शादी क्यों करेगा वो? और ये बात तुम इतनी मुस्कुरा कर कह रही हो? क्योंकि एक बात पे तो मैंने मान लिया है, हमारे साथ जो होता है ना, वो हमारे भले के लिए ही होता है। अब देखो ना, अगर मेरी उमैर से शादी हो जाती तो सारी जिंदगी मुझे इस बात की परेशानी होती कि उमैर मुझे पसंद ही नहीं करता, और अगर एक शौहर अपनी बीवी को पसंद ही नहीं करता तो वो बीवी सारी उम्र अपने शौहर के साथ कैसे खुश रह सकती है? पता है, हम दोनों इस मामले में एक जैसे। जो मेरा मंगेतर है वो मुझे पसंद नहीं करता, और जो तुम्हारा मंगेतर है उसे तुम पसंद नहीं करती। कितना ही अच्छा होता ना तानिया, उमैर तुम्हारा मंगेतर होता। क्या हुआ, तुम्हें उमैर पसंद नहीं है? नहीं, मुझे क्यों पसंद होगा वो? यार, हर लड़की का आइडियल हो सकता है उमैर। अच्छे घर का है, पढ़ा लिखा है, तमीज तहजीब वाला है, और फिर तुम भी तो जाहिद को पसंद नहीं करती। हाँ, लेकिन तुम ये सब क्या कह रही हो? और ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? चाचू कहते हैं अगर इरादा मजबूत हो तो तकदीर उसे मिलवाई देती है। तुम आज इरादा कर लो उमैर से शादी करने का, देख लेना तकदीर जाहिद को तुम्हारे रास्ते से खुद ही हटा देगी। तुम सुंबुल ही हो ना? ये आसेब बात कर रहे हैं तुम्हारे? देखो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाह रही हो। तानिया, सोच लो, ऐसा ना हो कि हाथ मलती रह जाओ। उमैर अब एंगेज्ड नहीं है, सिंगल है। अगर तुमने उमैर को नहीं अपनाया तो कहीं ना कहीं तो उसे एंगेज होना ही है। बड़े ताया गांव से आ गए, जब तक मैं न बुलाऊं कमरे से नहीं निकलना है। आओ बरखुरदार, वहां क्यों रुक गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना है तुम्हारा बाप भी आने वाला है आज की बैठक में? जी, वो आ रहे हैं, रास्ते में बस पहुंचने ही वाले होंगे। राशिद अली जी ताज, तुम किस बात पे कह रहे थे कि खून खराबा हो जाएगा? ताया जी, इस ना आकबत अंदेश से पूछिए कि ये चाहता क्या है। आपने हमारे इस घर में इसको मोहलत दी थी ना 3 महीने रहने के लिए। ये यहाँ आया और बेहयाई और बेशर्मी को फरोग देने लगा। बजाय इसके कि हमारे घर के माहौल में ढलता, ये वहां फरंगियों से सीखकर जो बेशर्मी आया था ना, उसे फैला दिया हमारे घर में। हमारी लड़कियां बेबाक हो गई, बदतमीज हो गई, बेपर्दा होकर रह गई, और लोग हमें ताने दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं। ताया जान, ये खून खराबा ना परसों होने वाला था, वो स्नूकर क्लब के अंदर, जब मोहल्ले के चंद लड़कों ने तानिया का नाम लेके मुझे ताने दिए थे। तानिया का नाम देकर ताना दिया था तो गलती तो तानिया की हुई ना? अरे ताया जी, इसमें तानिया का कोई कसूर नहीं है। कसूर अगर है तो इनकी वालिदा मोहतरमा का है, जिन्होंने इसको इतनी ढील दे रखी है। और मगर किस ढील की बात कर रहे हो? किया क्या है उस तानिया ने? मैं बताता हूँ ताया जी, आप ही ने तानिया को इजाजत दी थी ना कि वो अपनी तालीम जारी कर सकती है, लेकिन पर्दे के साथ। तो इजाजत है, लेकिन
उसने आपकी इजाजत का नाजायज फायदा उठाया। वो रोज बेपर्दा होकर बगैर दुपट्टे के इस घर से इस नामहरम के साथ जाती है।